हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि काफ़ी पूछा जाता है शॉर्ट नोट में और लॉन्ग में। इसमें हमने कल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। ये किस तरीके से वर्क करता है उसकी वर्किंग प्रोसेस को बताया था। आज हम जो बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्ब रेडिएशन की को मेजर करने के लिए आजकल अनेकों इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट जिसे इस तरह बनाया गया है कि इससे लाइट की इंटेंसिटी को जाना जा सके तथा उसकी तुलना कुछ अंत सोर्सेस ऑफ रेडिएशन से की जा सके। इस इंस्ट्रूमेंट को फोटोमीटर कहते हैं। जबकि जो इंस्ट्रूमेंट इंसिडेंट रेडिएशन को स्प्लिट करा सके तथा स्पेक्ट्रम बनवा सके तथा उसके द्वारा इंडिविजुअल वेव लेंथ को आइडेंटिफाइड कर सकें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा जबकि जो इंस्ट्रूमेंट इंसिडेंट रेडिएशन को स्प्लिट करा सके तथा स्पेक्ट्रम बनवा सके तथा उसके द्वारा इंडिविजुअल वेव लेंथ को आइडेंटिफाई कर सके, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो इस दोनों कार्यों को मिलाकर कर सकता है, अर्थात इसके द्वारा वेवलेंथ को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और रेडिएशन का इंटेंसिटी को भी नापा जा सकता है। यानी जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है उसको भी नापा जा सकता है और वेवलेंथ को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट एक लैंप से निकलकर मोनोक्रोमेटिक डिवाइस से एक निश्चित पॉइंट पर निश्चित वेवलेंथ के पास गुजरती है। उसके बाद ये सैंपल से पास होती हुई इससे गुजरने के बाद लाइट का मेजरमेंट एक सुटेबल फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर द्वारा किया जाता है। इनिशियल रेडिएशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने हेतु एक साधारण सा शटर सिस्टम होता है जिसे लैंप वोल्टेज को बदलकर ऑपरेट कर सकते हैं। लाइट पथ की ज्योमेट्री को कंट्रोल करने हेतु एक सीरीज में फोकसिंग मिरर के लेंसेज लगे होते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट की डिग्री ऑफ सोफिस्टिक एंड उसकी क्वालिटी इंडिविजुअल कंपोनेंट पर एवं ऑप्टिकल डिजाइन पर निर्भर करती है, लेकिन बेसिक डिजाइन लगभग एक जैसा होता है। बात करते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन। इसके लिए एक टंगस्टन लैंप एक
रिलीविंग सोर्स है जिसमें रेडिएंट एनर्जी स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में मिल जाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप या मरकरी वेपर लैंप होता है। सभी अल्ट्रावायलेट सोर्सेज को क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज या सिलिकॉन ग्लास विंडोज से कवर कर दिया जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएटर का यूज इंफ्रारेड रेडिएशन के सोर्स के रूप में होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा नियरेस्ट क्लोवर का यूज है जिसमें एक हॉलो रॉड होती है जो थोरियम जिरकोनियम आदि के ऑक्साइड्स की बनी होती है। जब इसे गर्म किया जाता है तो इससे तुरंत कॉन्टिन्यूस इंफ्रारेड रेडिएशन निकलने लगते हैं। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर्स कई ऐसी डिवाइस हैं जिनके द्वारा लिमिटेड वेवलेंथ के रेडिएशन प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सिंपल प्रिज्म, ग्लास फिल्टर, इंटरफेरेंस फिल्टर या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन्स के लिए सिलिका या क्वार्ट्ज प्रिज्म का यूज किया जाता है, जबकि ग्लास का यूज विजिबल रीजन के लिए होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री के लिए रॉक साल्ट प्रिज्म आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर्स टू टाइप के होते हैं, एक तो फोटो वोलेटिक व दूसरा फोटो कंडक्टिव। इनमें से फोटोवोलेटिक करेक्टर्स का यूज विजिबल तथा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में तथा फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर का यूज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए किया जाता है। डिटेक्टर के कार्य करने के सिद्धांत ये है कि रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से एथीटा का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से टू इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम यूजुअली या तो प्रिज्म होते हैं जिनका यूज मल्टी वेवलेंथ रेडिएशन को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना होता है, या फिर ऐसा ग्रेडिंग जिससे वही चीज डिफ्रैक्शन द्वारा प्राप्त की जा सके। एक बेसिक फोटोमीटर कलोरीमीटर एक सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रकाश की केवल लाइट पथ गुजरने की अनुमति देता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ब्लैंक सॉल्यूशन का
यूज किया जाता है, जिसका रिप्लेसमेंट एक ऐसे सैंपल से किया जा सकता है जिससे एक रीडिंग प्राप्त की जा सके। डबल बीम इंस्ट्रूमेंट में रेडिएशन दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसमें से एक सैंपल से डिटेक्टर की ओर व दूसरा ब्लैंक की साइड चली जाती है। इसमें कभी कभी हाफ मिरर का यूज भी कर लेते हैं, जो लाइट को गुजरने की अनुमति देते हैं। बात करते हैं ऑप्टिक मटेरियल्स। इसमें सैंपल को ट्यूब या क्यूबेटर में रखते हैं। ये भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं। नॉर्मल सिलिकॉन ग्लास से केवल उस रेडिएशन का ट्रांसमिशन होता है जो 350 nm तथा 3 माइक्रोन के बीच होती है, इसलिए इसका यूज विजिबल एंड स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन तक सीमित होता है, जबकि क्वार्ट्ज तथा सिलिकॉन का यूज अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल्स को अक्सर एक सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 या CS2 में डिजोल्व कर दिया जाता है। ये आपका रेडिएशन सोर्स, प्रिज्म, ये सैंपल्स, कंटेनर्स, ये डिटेक्टर और ये है आपका मीटर। इस पर इसको पढ़ लिया जाता है। बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी स्पेक्ट्रोमीटर का यूज निम्न करके किया जा सकता है। इसका यूज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस हेतु होता है। नेक्स्ट, सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में हों तथा बायोलॉजिकल मिक्सचर में हों को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वे सब्सटेंस जिनमें ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रा हो, जैसे CHA, CHLB को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बीच डिफरेंसेस को जाना जा सकता है। नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की एंटीजन के साथ बाइंडिंग को स्पेक्ट्रोग्राफी द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं। लास्ट, कुछ वेरिएबल स्ट्रक्चर स्टडीज, कुछ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की वैल्यूएबल स्ट्रक्चर स्टडीज को की जा सकती है। एंड बात में लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन। आज फिल्म इमर्सन फोटोमेट्री, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बैटरी आदि का यूज अलग अलग कामों के लिए यूज होने लगा है, जिनके बेसिक कंपोनेंट सिमिलर हैं। तो आज हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फोटो स्पेक्ट्रोमीटर्स को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूज। धन्यवाद।